परमात्मा हमारी पल पल पर मदद करता है, हर पॉइंट पे मदद करता है, हमारा कष्ट को निवारण करता है। चाहे किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे कोई राज संबंधी है, चाहे कोई मुकदमेबाजी में है। एक समय की बात है, गरीबदास साहब जी कबीर परमात्मा के सीधे चश्मे थे। हलालपुर गांव में उनका एक शिष्य था। गरीबदास साहब जी शरीर छोड़ गए और उनके ऊपर कोई मुकदमा बन गया, 302 का कत्ल का मुकदमा बन गया। पिता पुत्र दोनों अरेस्ट कर लिए, दोनों ने उपदेश ले रखा था। अब सारी गवाही होगी, फैसले की तारीख आ गई, गवाही उनके विरुद्ध होगी और पक्का हो गया कि तुम्हें फांसी की सजा पक्की होगी। उनके वकील ने भी कह दिया जी अब तो बचे भरोसा है। जिस दिन मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाना था, उस दिन वो पुत्र रोने लग जाता, पिताजी आज गुरुजी होते, आज गरीबदास साहब जी होते तो हमें आज हमें फांसी नहीं लगती। अब वो पिता बोला बेटा विश्वास रख अपने भगवान पर, और कोई बात नहीं, जब उनके चरणों में भी फांसी लगनी है तो बेटा लगन दे, उनके चरणों में चलेंगे, कोई बात ना, चिंता ना करे, जो उसकी रजा है उसकी मौज। तो क्या कहते हैं कि वहां मजिस्ट्रेट के दरबार में जब वो पहुंचे, दोनों कटघरे में खड़े कर रखे थे और सामने गरीबदास साहेब परमात्मा उस मजिस्ट्रेट के पीछे जैसे बाहर ऊपर खड़े हर तेजों में उसके चक्कर घूम रहा तेज परमात्मा के। एकदम दोनों ने ऐसे दंडोत प्रणाम किया, वहीं उस कटघरे में अपने मुंदे पड़ गए। 2 सेकंड के बाद अंतर ध्यान होंगे। मजिस्ट्रेट ने सोच रहा है तेरे तो डरते प्रणाम करें, माफी मांगे, क्षमा कर दो, और मजिस्ट्रेट लिख रहा है फांसी की सजा आज ही, यानी फांसी तुझे सजाए मौत लिख दी। और कहा रीडर सुना दे इनको। रीडर पढ़कर सुना रहा है कि आपको बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता तेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे दे। मजिस्ट्रेट ने पढ़ा, सचमुच ये तो बरी लिखा, कागज काट दिया, फिर लिखा, फिर उसको दिया कि अब जब उसने देखा फिर वही पढ़ा कि बरी तुम दोनों को भाई इज्जत बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट बोला तू क्या कह रहा है, फिर देखा वो सचमुच, फिर तीसरी बार फिर लिखा, उसके लिखी उसने कि फांसी की सजा दी जाए, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए कि इसको बरी किया जाए। मजिस्ट्रेट ने वही कलम तोड़ दी, भाई जब तुमने भगवान बचा रहा तो मैं कौन मारने वाला हूँ। फिर उन्होंने पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम किसकी शरण हो। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं, उनका प्रमाण कहाँ है। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को पढ़ा, देखा, सुना, उन लीलाओं के आधार से हमने उनको परमात्मा मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया अपनी प्यारी आत्माओं को कि तुम विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी को किन आधार से भगवान माना। तो यहाँ जो लोकवेद के आधार से हमने सुना हुआ होता है, तो धर्मदास जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। ये भगवान के बिना ऐसी लीला नहीं हो सकती, समुद्र पर पुल नहीं बन सकता। धर्मदास जी ऐसा कह रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। परमात्मा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। धर्मदास जी भगवान कबीर जी को बता रहे हैं। फिर क्या बताया है कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे के द्वारा चिरवा कर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के
थोड़े से भुने हुए चावल खाकर उसकी सुदामा पूरी बना दी, सुदामा का महल बना दिया। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने बताया कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें को करतार, संकट काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो। तो पुण्यात्माओं, अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करने घने जरूरी होंगे, और आगे फिर यह कथा सुनाई जाएगी, तब आपको स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि ये अब परमात्मा के उस सूर्य का उदय हो रहा है, उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का। और जितने पुण्यात्मा आंखों देख चुके हैं तथ्यों को, वो तो गदगद हो जाते हैं, और उनके साथ कुछ नई पुण्यात्माएं भी आती हैं जो केवल दुख निवारण के लिए ही यहाँ पहुँचते हैं। वो दुख तो निवारण होगा ही होगा पुण्यात्माओं, लेकिन उनका होगा जो हृदय से यहाँ आते हैं। कुछ ऐसे दृष्टिकोण से आते हैं कि देख लेते हैं, आराम हो गया तो ठीक से ना, हम वही पूजा करेंगे जो पहला करते थे। पहले वाली पूजा ने तुम्हारी देही तोड़ रखी, बिरान मट्टी हो रही, और फिर भी मन में न्यू रहा है, देख लेंगे। वो देख ली पिछली, उनको तो छोड़ दो, वो पिछली देख ली, इतनी दुर्गति तुम्हारी हो ली। तो यहाँ जो पुण्यात्मा नई बार पहली बार आती हैं, दुख निवारण के लिए भी आती हैं, फिर उनको ये ज्ञान होगा कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। तो एक तो वह छूटेगा डंगा, वो डंगा ज्ञान हटेगा, वो गलत साधनाएं शास्त्र में पूजाएं छूट जाएंगी, और फिर कल्याण तो ये परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा आपका। ये तो जो जिन दुखों के लिए आप सारी पृथ्वी पर घूम लो, वो दुख दूर नहीं हो सकते जो प्रारब्ध के हैं, और यहाँ आपके वो फ्री में होंगे। और बल्कि वो काम तो वैसे फ्री में होता है, वो वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है वो तो आपके जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को नाश करने का है। वो ट्रीटमेंट हम करते हैं, कबीर परमात्मा का ये दास करता है, कबीर परमात्मा की ही पावर से। तो अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और इनको ज्ञान नहीं था वेदों का। पुण्यात्माओं, ये कोई आलोचना नहीं, आंखें दिखाऊंगा आपको, और जब आप आंखों देख लोगे जब इनसे मन हटेगा, नहीं तो मन हट नहीं सकता। तो आपका मन हटा, वहां से हृदय हटाने के लिए ये ज्ञान दिया जा। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर है, और आप जी को कोर्स पूरा कराना मेरा परम कर्तव्य है ना। परमात्मा की महिमा तो फिर उंगलियां हो जाएगी आपके। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी स्थिति आओगी कि ये दास आपको ये सदग्रंथ बार बार नहीं देखा होगा। फिर इस परमात्मा की अमृत वाणी को होए होए केवल वो सीधा अमृत पिलाया जाया करेगा। जैसे पुण्यात्माओं, हमने इस रामायण को पढ़ते सुनते हजारों वर्ष बीत गए, श्री कृष्ण लीला को पढ़ते भी हजारों वर्ष बीत गए, सुनते और सुनाते। अगर भजनिया ने राग सांगिया ने उनके गीत बना के, सांग बना के, नाटक बना के हमारे अंदर ये गोल के पै दिए, और फिर उनके ना कोई सदग्रंथ देखने की जरूरत, जो भी कहे हाँ सही है, बिल्कुल सही है, जबकि वो सारा लोक वेद था। वो अत्यधिक सुनने से वो हमारे हृदय में समा गया। तो इसी प्रकार ये प्रमाण बार बार दास आपको इसलिए सुनाना दिखाना चाहता है कि आपके हृदय में यह सच्चाई घर कर जाए, और फिर देखना। और हम हिंदू समाज के देख रहे मंत्रा का उड़ा को नहीं, ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, फिर राधे राधे श्याम मिला दे कृष्ण, जय कृष्ण, राम राम सीता राम, राधे श्याम। गिनती नहीं है भगवान, एवं नमः बिरानी के बना रखे, एवं नमः। और तो इस तरह के जो
मंत्र जाप साधना हम करते थे। श्री गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में उनको व्यर्थ बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं, सब यूजलेस उनका योग, ना उनकी गति होती है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है और ना ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं, तीन पदार्थों के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हम यहाँ संसार में रहें तो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं टलें, हमारे संस्कार प्रारब्ध की पाप कर्म हमारे कटें और सुख हो, और हमें सिद्धि प्राप्त हो। कौन सी सिद्धि है? जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, और हमारी गति हो, मोक्ष हो। तो इस प्रकार हम अपने उस मूल मालिक को भूलकर इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी सर्वपुरुष सर्वब्रह्म इस काल की पूजा में व्यस्त हो गए, इसके अधीन हैं। और 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की वस्तु नहीं है।